हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलबशा प्रवीण एंड वेलकम टू माय चैनल गुलबशा मेथड्स। आज हमारे बेसिक इंग्लिश की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम लोग इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंग्लिश के सभी लेटर्स को जानेंगे, और इंग्लिश के लेटर्स को जानने के लिए, उसे लिखने के लिए हम पहले कुछ लाइन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कुछ लाइन्स। लाइन मतलब लकीर। ये तो सबको पता है कि लाइन का मतलब लकीर होता है। तो हम कुछ लाइन को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लेटर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लाइन्स में सबसे पहले हम जो देखेंगे, हमारा सबसे पहला लाइन है स्टैंडिंग लाइन। कौन सा लाइन है ये? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मतलब सभी को पता है, स्टैंड मतलब कोई चीज़ जब खड़ा होता है उसको स्टैंड बोलते हैं। इस लाइन को हम इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे। उसके बाद दूसरा लाइन है स्लैंटिंग लाइन, जो लाइन थोड़ी सी तिरछी होती है। अब ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, तो इस लाइन को बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग के बाद स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन क्योंकि ये लाइन सोया हुआ है, इसलिए इसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। अब इसके बाद जो राइटिंग में यूज़ होता है वो होता है कर्व। इस तरह से पूरा गोल नहीं होता है, आधा गोल होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी यूज़ होता है, कभी ये ऐसे भी यूज़ होता है, कभी ऐसे भी होता है। तो इसे कहेंगे हम कर्व्स। तो ये लाइन मैंने आप लोग को इसीलिए बताया है कि जब आप कुछ भी जिसे लिखना बिल्कुल नहीं आता है, ये क्लास बेसिकली उनके लिए है जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, और बच्चों के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये लाइन मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन लाइन का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इन लाइन का आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक पेज में ये स्टैंडिंग लाइन खींचते जाएंगे, उसके बाद दूसरे पेज में ये स्लैंटिंग लाइन, आप इस तरह से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको राइटिंग में ईजिली आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। इसी तरह से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसी तरह से कर्व्स, इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर्स को लिखना स्टार्ट करना है। तो अब हम इंग्लिश के सभी लेटर्स को हम यहाँ देखते हैं। जिस तरह से हिंदी जब हम लोग सीखते हैं, हिंदी जब हम पढ़ते हैं, जब हम छोटे होते हैं स्कूल में, जब हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें टीचर्स सिखाते हैं क, ख, ग, यही सीखते हैं ना। तो इसी क ख को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ए, बी, सी। तो अब हम आपको बता रहे हैं ये लाइन का यूज़ इसमें कैसे होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ए जब लिखा, तो सबसे पहले मैंने ये लाइन खींचा, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। अब आपको बताना है ये कौन सा लाइन है। ये सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3। तो ये जो पहला लाइन है ये कौन सा लाइन है? यस, स्लैंटिंग लाइन। दूसरा ये जो लाइन है ये भी ये स्लैंटिंग लाइन ही है। उसके बाद ये तीसरा लाइन जो बीच में मैंने खींचा है, ये कौन सा लाइन है? यस, दिस इज स्लीपिंग लाइन। तो ये दोनों लाइन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ए लिखा। अब बी में सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन,
दिस इज आफ्टर दैट दिस कर्व, ये जो गोल है, ये गोल ऐसे है ना, क्योंकि ये लाइन पहले मैंने खींचा हुआ है, उसके बाद ये कर्व बनाया, उसके बाद फिर ये दूसरा कर्व बनाया। तो ये कौन कौन से लाइन से बना? स्टैंडिंग लाइन से और कर्व से, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व से ये बी बना। उसके बाद तीसरा लेटर है हमारा सी। सी में क्या है? इसमें कोई ये लाइन या ये लाइन स्टैंडिंग, स्लैंटिंग या स्लिपिंग, ये तीनों लाइन में से कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कर्व है, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं डी, स्टैंडिंग लाइन विद अ कर्व। एक स्टैंडिंग लाइन सबसे पहले खींचना है, उसके बाद इसको पूरा कर्व कर देना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर नीचे वाला एंड पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद डी के बाद होता है ई। ई में एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, एक बीच में स्लीपिंग लाइन, एक नीचे स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आता है एफ, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से अब हम ये सभी लाइन का यूज़ यहाँ कर चुके हैं, तो अब हम ये लाइन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अब हम लेटर्स को लिखते जाएंगे। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के सभी लेटर्स को आपको लिखना बताया और पढ़ना बताया। तो अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब काउंट करके बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। हिंदी में तो बहुत सारे अक्षर होते हैं, क ख, उसके बाद च छ ट ठ, वो कुल 52 अक्षर होते हैं उसमें। हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स। हिंदी का इंग्लिश में आधा लेटर होता है। वो क्यों होता है वो बाद में हम लोग जानेंगे, पहले हम लेटर्स को अच्छी तरह से जान लेंगे। उसके बाद हिंदी में जो हम लोग क ख लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। अब अगर हम हिंदी में अपना नाम लिखें तो यूँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम अपने नाम को इंग्लिश में लिखते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा, तो हिंदी में क्या होता है, अक्षरों को एक ही तरह से लिखा जाता है। इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है कि क को हम कोई और तरीक़ा से दूसरा तरीके से लिख सकते हैं, ख को दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, नहीं, इसमें बस यही लिखने का होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे जो अपना नाम लिखा है GULAFSHA गुलाब शाह, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये जी है, ठीक है। अब जी को छोड़कर ये सारे लेटर्स इसमें तो नहीं आते हैं ना, ये सारे लेटर्स इसमें नहीं आते हैं। हमको ये मैच नहीं लग रहा है कि यही लेटर्स इसमें है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इंग्लिश को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक ये एंड दूसरा ये। तो ये वाला इसको बोलते हैं, ये लेटर्स को बोलते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। तो अब ये वाला लेटर अब हम आगे सीखेंगे। तो चले अब हम सीखते हैं
ये वाले लेटर को, इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं, ये वाले लेटर को अब हम सीखेंगे पहले। तो चलिए अब हम इन लाइन का यूज़ भी हम स्मॉल लेटर में आपको बता देते हैं। तो जब हम ये छोटे वाले ABCD को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्व, ठीक है, उसके बाद और एक छोटा सा कर्व, ये हो गया ए का ये छोटा लेटर। उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, एक नीचे कर्व B, उसके बाद C, बस एक C सेम ही होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। D एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे कर्व, ये B का उल्टा होता है। E, इस कर्व को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद नीचे एक छोटा, हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे। F में एक स्लेंटिंग लाइन खींचेंगे, ऊपर एक छोटा सा कर्व, उसके बाद स्लीपिंग लाइन। इसी तरह से हम F के बाद G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो इसे कहते हैं, ये वाले लेटर को कहते हैं स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर इसे कहते हैं कैपिटल लेटर, एंड इसे कहते हैं स्मॉल लेटर। समझ गए आप? ये भी ABCD है, ABCDEFG, A से लेकर Z तक, और ये भी ABCD है, बस इसमें लिखने का तरीका अलग है। तो दोनों का यूज़ हम क्या करते हैं, लिखने में यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे अपने नाम में दोनों लेटर का यूज़ किए हैं, कैपिटल सबसे पहले, उसके बाद स्मॉल। तो हमें ये दोनों लेटर को क्या करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है। उसके बाद आगे हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट के कुछ और भी चीज़। तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्त तक